सर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या और ये जो निजी जीवन है हमारा उस पे कैसे प्रभाव देता है? सर आजकल के स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ले या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ले। बायोटेक्नोलॉजी में करियर कैसे बनाए हम लोग? आप हम जो भी इमर्जिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि करना चाहते हैं आगे बायोटेक्नोलॉजी। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण प्रकाश है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम करता हूँ। मैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और ये जो है स्कूल ऑफ अर्थ एंड बायोलॉजिकल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत आता है ये डिपार्टमेंट। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। कैंसर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं रिसर्च भी करवाता हूँ। स्टूडेंट है मेरे पास दो दो पीएचडी स्टूडेंट है। एमएससी मेरी बायोटेक्नोलॉजी में हुई है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। और मैं उसके बाद में एमफिल पीएचडी जीएनयू से किया हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से किया हूँ। सर ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या और ये जो निजी जीवन है हमारा उस पे कैसे प्रभाव देता है? जी, बायोटेक्नोलॉजी दो शब्द का फ्यूजन है, बायो और टेक्नोलॉजी। तो एक बायो मतलब बायोलॉजी से लिया गया है, टेक्नोलॉजी जो है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन अगर हम बायोलॉजी के फील्ड में करते हैं तो उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका मोटो होता है कि जो प्रिंसिपल और साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं बायोलॉजी के फील्ड में उससे प्रोडक्ट्स बनाना। जो प्रोडक्ट्स जो है शुड बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है। फॉर अगर हम उदाहरण लें, जैसे कि आजकल डायबिटीज़ के बारे में सबने सुना होगा। तो इंसुलिन इसकी दवा आती है। डायबिटीज़ में क्या है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और शरीर में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो पहले क्या होता था कि इंसुलिन जो है एनिमल के कैडेवर मतलब एनिमल के लाश से निकाला जाता था। एनिमल के उसके पेंक्रियाज का ये प्रोडक्ट होता है, तो उससे कई सारे एनिमल को कलेक्ट किया जाता था। उसमें इसका पेंक्रियाज बहुत छोटा टिश्यू होता है, फिर निकाला जाता था। फिर निकालने में कन्वेंशनल मेथड में उसमें होता क्या था कि शुद्धिकरण नहीं हो पाती थी पहले ठीक ढंग से। शुद्धिकरण नहीं होने से क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाता था। अगर उस इंसुलिन को यूज करते थे ह्यूमन पे एज ए ड्रग, तो उससे होता क्या था कि साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। जैसे कई बार साइड इफ़ेक्ट्स में रिपोर्टेड किया गया है सिर दर्द होना, मूर्छा आना, यहाँ तक कि मृगी तक की बीमारी हो जाती थी पेशेंट को। तो अब जो बायोटेक्नोलॉजी ने जो है 1970 से ये बॉर्न हुआ है, 1970 में जो है ये बायोटेक्नोलॉजी बॉर्न हुआ है। तो उसमें जो है ये क्या किया जाता है कि इसमें बैक्टीरिया में ही जीन डाल दिया जाता है। तो बैक्टीरिया में चल जाने के बाद होता क्या है कि सारा कंडीशन लैब में आ जाता है। इसमें एनिमल किल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली एक बार आपने जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया एनिमल के टिश्यू से, तो उसके बाद उसमें बैक्टीरिया में डाल देते हैं। बैक्टीरिया में डालने के बाद उसको कल्चर करते हैं लैब में, और मतलब 3 से 4 दिन में ही पूरी तरह से शुद्धिकरण कर लिया जाता है प्रोटीन का। तो उस प्रोटीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो तो डायबिटीज़ पे काम करेगा ही, प्लस वो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का हर एक क्षेत्र में इसका ये है। ये मतलब सस्टेनेबल लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में ऐसे बैक्टीरिया बनाया गया है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जो कि सी में अगर स्पिलेज हो जाए ऑयल का, तेल का, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया को छोड़ देने पे वो उसको खा जाएगा, यानी कि वो पानी शुद्धिकरण कर देगा। तो ये एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हो रहा है, मेडिकल के फील्ड में हुआ, और ये इन्वायरमेंटल के फील्ड में हुआ। तो इस तरह से सारे एक फील्ड में ये बायोटेक्नोलॉजी काम कर रहा है। सर आजकल के स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ले या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ले। तो इस पे मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब क्या आपका ओपिनियन है? नहीं, ये इसमें जो मेरा ओपिनियन है इसमें है कि बीएससी बायोटेक जो है ये 3 वर्षों का कोर्स होता है, और बीटेक बायोटेक होता है ये 4 वर्षों का कोर्स होता है। तो ये बीटेक बायोटेक जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वही चला सकती है, और बीएससी जनरल जो कॉलेज है वो चला सकती है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके लिए जो है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए स्टूडेंट के पास। लेकिन बीटेक बायोटेक करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो भी इंजीनियरिंग कोर्स चलाते हैं उसमें वो 4 सालों का होता है, और वो उनका इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड होता है, जबकि बीएससी बायोटेक जनरल टाइप का होता है। तो जो भी बीएससी बायोटेक करते हैं दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो बीटेक बायोटेक वाले भी अपना वो थोड़ा जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा होता है। बीटेक बायोटेक वाला वो तुरंत कंपनी उसको प्लेस करवा देती है, या जो भी इंस्टीट्यूट है प्लेस करवा देती है। बीएससी बायोटेक में भी जॉब है,
लेकिन एमएससी बायोटेक करने पर ज़्यादा जॉब है। सर बायोटेक्नोलॉजी में करियर कैसे बनाएं हम लोग? आप हम जो भी इमर्जिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि करना चाहते हैं आगे बायोटेक्नोलॉजी, तो आप क्या उनको सजेशंस देना चाहते हैं कि आप मतलब क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करें कि आप बायोटेक्नोलॉजी में आप मतलब एडमिशन ले सकें? बायोटेक्नोलॉजी में एक तो एडमिशन के लिए मास्टर कोर्स में एडमिशन के लिए बीएससी बायोलॉजी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री भी होना चाहिए और 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए, और कैटेगरी में 50% मार्क्स होना चाहिए। प्लस इसके अलावा उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये एडमिशन लेने के बाद उनको 2 वर्षों का कोर्स करना पड़ता है। 2 वर्षों का कोर्स करने के बाद उनका जो है बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली थ्योरेटिकली नॉलेज से जॉब नहीं मिलेगी। इसमें बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। थ्योरेटिकली कोई भी घर पे किताब पढ़ सकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली स्ट्रांग होने के लिए उसको लैब में आना पड़ेगा, डिपार्टमेंट आना पड़ेगा, अच्छे जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे कि वहाँ पे प्रैक्टिकल की सुविधा हो, जिससे कि उसे डीएनए जेल चलाना आता हो, प्रोटीन जेल चलाना आता हो। ये सब टेक्निक जो है, बेसिक टेक्निक उसको पता हो, तभी उसको जॉब मिल जाएगी, आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो स्कोप की जहाँ तक बात की जाए तो ये एक तो टीचिंग का लाइन है, एमएससी करने के बाद टीचर बन सकते हैं। दूसरा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं। तीसरा है कि जर्नल्स वगैरह में भी जैसे कि कॉपी एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें फ्रेश बायोटेक को रिक्रूट करते हैं। तो उसमें जैसे कि बायोलॉजिकल टर्म्स है डीएनए, तो डीएनए का कोई भी आर्ट्स स्टूडेंट डीएनए को कैप्स लॉक करके नहीं लिखे, लेकिन जो भी बायोटेक के स्टूडेंट है वो जानते हैं डीएनए को कैसे लिखना है। इसलिए फ्रेश बायोटेक स्टूडेंट को लिया जाता है कि वो ये जो है एडिटिंग कर सके। तो ये जो सैलरी पैकेज अच्छी पैकेज है, 30,000 से शुरुआत होती है इसमें। और टीचिंग में उसके अलावा रिसर्च में भी जा सकते हैं। रिसर्च में जो है जीआरएफ है, एसआरएफ है, तो 40,000 से शुरू होता है पैकेज। पीएचडी करने पर और भी मतलब स्कोप बढ़ जाता है, विदेश भी जा सकते हैं इसमें पोस्ट डॉक करने के लिए। थैंक यू सर।